तमाम पार्क बने, हर जगह आज बाबा साहब की मूर्ति जो हम लोग लगा लेते हैं वो सब सरकार की देन है, इसके पहले नहीं लगा पाते थे। तो साथियों, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि आने वाली 15 मार्च को जब मान्यवर साहब का जन्मदिन है तो परिवार सहित पहुंचना चाहिए। हमारे लिए वो तीर्थ स्थल के बराबर है। जैसे तीर्थ स्थल में हम लोग जाते हैं परिवार को लेके, कभी वैष्णो देवी गए, कभी पीताम्बरा देवी गए, कभी यहाँ गए, कभी, वो भी हमारे लिए तीर्थ स्थल है। हम ये नहीं कहते कि उसको मत मानिए, जो लोग मानते हैं वो माने, लेकिन किसी का हमारा उद्देश्य नहीं है कि उसको वो छोड़े। लेकिन ये भी हमारे महापुरुषों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। आप वहाँ जब जाएंगे, हमारे माताएं बहनें बच्चे जब वहाँ देखेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि बहन जी ने क्या इतिहास बनाया है। जो महापुरुषों का इतिहास है वो माननीय बहन जी ने जो बना दिया है, उसको हम ही आप देख के चले आते हैं, लेकिन परिवार को नहीं दिखाते। जब परिवार भी देखेगा तब समझ में आएगा कि हाँ, बहन जी ने क्या काम किया है। क्योंकि महिलाओं में चेतना होना सबसे ज़्यादा जरूरी है आजकल। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इसके पहले भी हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने हजारों साल से इस मिशन को बनाए रखा। उसी कड़ी में संत रविदास जी, कबीरदास जी, इन सब लोगों ने अपने अपने कार्यों से, किसी ने दोहे के माध्यम से, किसी ने कविता के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया। और समाज में जो हम लोगों पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न को उन्होंने जगाने का काम किया और लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। उसी कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाकर, हमारे पीछे लड़ाई लड़कर, एक लंबा संघर्ष करके, अपने कई बच्चे खोकर उन्होंने हमें पानी पिलाने का अधिकार दिया। नहीं तो हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें स्कूल में शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन्होंने सब अधिकार दिलाए, जिसके माध्यम से आज हम सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बातें कर रहे हैं। ये सब बाबा साहब की कार्यों की बदौलत है। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब ने संविधान में हमें सब अधिकार दिए, लेकिन वो अधिकार, वो संविधान आज भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं लागू हो पाया? क्योंकि हम सब कभी सत्ता में नहीं आ पाए। उसको देखते हुए बाबा साहब के जाने के बाद मानवर कांसीराम साहब आए, उन्होंने पार्टी की स्थापना की, लंबा संघर्ष किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई, साइकिल चलाकर बहुजनों को जगाने का काम किया। 1585 की लड़ाई लड़ी, 85% को एक करके उन्होंने सरकार बनाने का प्रयास किया। सरकार बनाई, 4 बार सरकार बनाई, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। माननीय बहन जी ने 4 बार सरकार रहने के बाद जो आखिरी सरकार बनी 5वें साल की, उसमें इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया कि पूरे लखनऊ में दिखाई पड़ता, लखनऊ, नोएडा, कहीं भी आप चले जाओ, बहन जी ने बहुत काम किया। लेकिन हम लोगों ने उसको प्रचारित नहीं कर पाए। आज भी अब 15 मार्च मानवर कांसीराम साहब का जयंती है, वो लखनऊ में मनाई जाएगी। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि मानवर कांसीराम साहब हमारे आज के सबसे बड़े मसीहा है, इस युग के, इस समय के, आज से जब से पार्टी का गठन हुआ। क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत हम लोग 4 बार सत्ता में आ पाए, नहीं तो हम लोग कभी सत्ता में नहीं आ पाते, सत्ता में नहीं आ पाते। तो सत्ता आने के कारण हमारा सबका मान सम्मान बढ़ा, हमारे अम्बेडकर ग्राम बने, सड़कों की सुविधाएं हुई, तमाम पार्क बने, हर जगह आज बाबा साहब की मूर्ति जो हम लोग लगा लेते हैं वो सब सरकार की देन है, इसके पहले नहीं लगा पाते थे। तो साथियों, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि आने वाली 15 मार्च को जब मान्यवर साहब का जन्मदिन है तो परिवार सहित पहुंचना चाहिए। हमारे लिए वो तीर्थ स्थल के बराबर है। जैसे तीर्थ स्थल में हम लोग जाते हैं परिवार को लेके, कभी वैष्णो देवी गए, कभी पीताम्बरा देवी गए, कभी यहाँ गए, कभी, वो भी हमारे लिए तीर्थ स्थल है। हम ये नहीं कहते कि उसको मत मानिए, जो लोग मानते हैं वो माने, लेकिन किसी का हमारा उद्देश्य नहीं है कि उसको वो छोड़े। लेकिन ये भी हमारे महापुरुषों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। आप वहाँ जब जाएंगे, हमारे माताएं बहनें बच्चे जब वहाँ देखेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि बहन जी ने क्या इतिहास बनाया है।
जो महापुरुषों का इतिहास है वो माननीय बहन जी ने जो बना दिया है, उसको हम ही आप देख के चले आते हैं, लेकिन परिवार को नहीं दिखाते। जब परिवार भी देखेगा तब समझ में आएगा कि हाँ बहन जी ने क्या काम किया है। क्योंकि महिलाओं में चेतना होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल महिलाएं ही सबसे ज़्यादा भ्रमित हैं। राशन में लाइन लगा के कंट्रोल से गल्ला फ्री लेके सबसे ज़्यादा उन्हीं को दिक्कत है। तो इसलिए आप सबको 15 मार्च को ही पहुंचना है, सब लोग लखनऊ। उसके लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी व्यवस्था करेंगे बसों की और सवारी की। आप सबके सहयोग से वो भी सब जाएगी। तो मैं ज़्यादा सब ना बोलते हुए आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि भाई आप सब संगठन को पूरी मजबूती दें और सही ढंग से काम करने का काम करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हर पहली नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप लाइक करें, शेयर करें, ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है, आप अपने परिवार में खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें और शराब पी करके नशे की हालत में कोई भी वाहन ना चलाएं